सत श्री अकाल। तुसीं देख रहे हो द पंजाब टीवी ते मैं हाँ जज सिंह चाहल। अज दे पंजाबी प्राइम टाइम दे विच तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत है। पंजाबी प्राइम टाइम दे विच सब तो पहलां गल करांगे 26 मई दे सब तो वड्डे घटनाक्रम दी काले दिवस दी। सफल रहा है जां फिर असफल रहा है, इस बारे सारी जानकारी तुहानू देंगे। बीजेपी अते आरएसएस बारे बलबीर सिंह राजेवाल दे वल्लों एक वड्डा दावा कर दिता गया है। पीएम मोदी दी मजबूरी है, वो खेती कानून रद्द नहीं कर सकते, यह दावा बीजेपी दे वल्लों किया गया है। तुहानू इस बारे भी जानकारी देंगे। सीएम कैप्टन दे वल्लों किवें बैकगेयर पा लिया गया है। व्हाट्सएप ने क्यों भारत सरकार के खिलाफ कोर्ट दे विच मुकदमा दर्ज कर दिता है। बाबा रामदेव दियां मुश्किलां वधदियां दिखाई दिंदियां ने। देशद्रोह दा मुकदमा उन्हां ते दर्ज हो सकदा है। 12वीं दे पेपरां नूं लैके पंजाब दे सिੱਖਿਆ मंत्री दे वल्लों केंद्र सरकार नूं की जवाब भेजिया गया है, तुहानूं सारी जानकारी दिंदे आ। पर सब तो पहलां शुरुआत करदे आ किसानी अंदोलन तो। 26 मई नूं 6 महीने किसानी अंदोलन दे दिल्ली दे बार्डरां ते पूरे होए तां किसानां दे वल्लों एक सद्दा दिता गया कि इस दिहाड़े काला दिवस मनाया जावेगा। मोदी सरकार दी खिलाफत की जाएगी। वख-वख जगह ते रोस प्रदर्शन किए जाएंगे। पीएम मोदी दे पुतले फूके जाएंगे। घरां ते गड्डियां ते दफ्तरां ते दुकानां ते काले झंडे ला के रोस प्रदर्शन दे विच भी काले झंडे लैके मोदी सरकार दे खिलाफ रोस जाहिर करना है। अते खास तौर ते उत्तरी भारत दे विच इह सद्दा पूरी तरह सफल हुंदा दिखाई दिंदा है। बाकी भारत दे विच जिहड़ा दक्षिणी भारत है उस तो भी कोई तस्वीरां सामने आउंदियां दिखाई दिंदियां ने, पर उत्थे घट गिणती दे विच लोकां दे वल्लों इकट्ठ कीते गए ने। रोस प्रदर्शन तां कीते गए ने, काले झंडे भी लाए गए ने, पर बहुत घट गिणती दे विच इकट्ठ लोकां दे वल्लों कीते गए ने। पर उत्तर भारत दे विच इस सद्दे नूं बहुत जबरदस्त समर्थन मिलदा दिखाई दिंदा है। खास तौर ते जेकर गल करिए इस अंदोलन दी जड़ पंजाब दी गल करिए तां पंजाब दे विच बहुत वड्डे पद्धर ते किसानी अंदोलन दे इस सद्दे नूं समर्थन मिलिया है। भावें वो कोई भी वर्ग होवे, सारिआं दे वल्लों सीधे तौर ते किसानी अंदोलन नूं सपोर्ट कर दिता गया है। बहुत वड्डे पद्धर ते रोस प्रदर्शन किए गए ने, पुतले फूक मुजाहरे भी किए गए ने। मोदी सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद दे नारे भी रज के लाए गए ने। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद दे नारे भी पूरे पंजाब दे विच गूंजदे दिखाई दिते ने। 26 मई नूं पूरे पंजाब दे विच इंज लगा जिवें एक बार फिर तो किसानी अंदोलन अपने जोबन ते पहुंच गया होवे। इस सब दे विच जिहड़ियां किसान जथेबंदियां ने उन्हां ने तां अपने तरीके नाल रोस प्रदर्शन मोदी सरकार के खिलाफ कीते ही, पर पंजाब दीयां सारियां ही सियासी पार्टियां दे वल्लों बीजेपी नूं छड्ड के सारियां सियासी पार्टियां दे वल्लों किसानी अंदोलन नूं पूरी तरह सपोर्ट इस सद्दे नूं कीता गया है। जेकर गल कीती जावे श्रोमणी अकाली दल दी तां उन्हां दे वल्लों सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों काला झंडा लहराया गया। हरसिमरत कौर बादल ने तां दिल्ली दे विच पीएम मोदी दे नाल वाले घर ते ही काला झंडा लहरा दिता ते किसान मजदूर एकता जिंदाबाद दे नारे भी छत ते चढ़ के हरसिमरत कौर बादल दे वल्लों ला दिते गए। बिक्रम मजीठिया ने अपने घर ते भी काला झंडा लाया अते श्रोमणी अकाली दल के दफ्तर से भी काला झंडा श्रोमणी अकाली दल के लीडर बिक्रम सिंह मजीठिया के वल्लों लाया गया। इस तो बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई बिक्रम मजीठिया के वल्लों। उस दे सीधे तौर पर मोदी सरकार से निशाने साधे गए अते छेती तो छेती खेती कानूनां नूं रद्द करन दी मंग कर दी गई है। गल करिए आम आदमी पार्टी की तां आम आदमी पार्टी के किसान विंग के प्रधान कोटकपुरा तो विधायक कुलतार सिंह संधवा के वल्लों कुछ साथी विधायकों के नाल गवर्नर के घर के बाहर धरना ही दे दिता गया। कहते हैं कि गवर्नर के जरिए असीं केंद्र सरकार नूं यह मैसेज देना चाहुंदे आ कि पूरा किसान वर्ग इस कानून के जिहड़े तुसीं बनाए ने कानून इन्हां दे खिलाफ है, इन्हां नूं छेती तो छेती रद्द किया जाना चाहिए। इस तरह आम आदमी पार्टी भी इस सद्दे नूं सपोर्ट करदी दिखाई दित्ती। कांग्रेस पार्टी की गल करिए तां उन्हां वल्लों कुछ ज्यादा लीडरां दे वल्लों कोई खास समर्थन नहीं किया गया है। पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों ना तां कोई काला झंडा लहराया गया है, ना ही सोशल मीडिया ते कोई भी पोस्ट पाई गई है। हाँ, प्रताप सिंह बाजवा दे वल्लों कुछ जरूर किया गया है। वो गुरुद्वारा साहिब पहुंच गए, सुहाना मोहाली दे विच सुहाना साहिब गुरुद्वारा है, उत्थे पहुंच गए। उत्थे उन्होंने अपने साथियों समेत अरदास की। पत्रकारां ने पूछ लिया कि की अरदास करके आए हो, तां प्रताप सिंह बाजवा कहंदे ने कि सद्दा दिता है किसानां ने, एक तां इह दस्सण आए आ कि गुरु की हजूरी विच असीं कहने आ कि असीं किसानां दे नाल आ, पूरी तरह उन्हां दी पिठ ते खड़े आ।
जो भी ਉਹ ਕਾਲ ਦੇਣਗੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬਾਜਵਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਇਆ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈਂਡ ਐਕੁਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੁਰਜੀਤ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਜਿਆਣੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੋਧਾਂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਲ ਡੇਢ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਆਣੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਜਿਆਣੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਮ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਆਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ, 2-2.5 ਸਾਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਵੇਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਇਦਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਆਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ, ਰੱਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, 1.5-2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਰੋਕ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੀ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਅੱਜ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਇਹਨਾਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ
ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਲਲਕਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਰੀ गई है। अगली खबर के वाल वधदे हां जिहड़ी कि WhatsApp दे नाल भारत सरकार दे नाल जुड़ी हुई है। भारत सरकार दे वल्लों 25 फरवरी नूं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नूं कहा गया सी भारत सरकार दे वल्लों कि असीं कुछ नवे नियम बनाए ने भारत दे विच तुहानूं उन्हां नूं लागू करना ही पवेगा अते उस दी तरीक 25 मई लंघ गई है। पर ना तो WhatsApp दे वल्लों उन्हां कानूनां नूं लागू किया गया है, ना ही ट्विटर इंस्टाग्राम अते फेसबुक दे वल्लों उन्हां कानूनां नूं लागू किया गया है। ट्विटर इंस्टाग्राम अते फेसबुक तां कुछ होर बहाने ला रहे ने जिवें कि सानूं 6 महीनों का होर समा चाहिए है, पर WhatsApp दे वल्लों तां सिद्धे तौर ते अपनी निजता नीति नूं लैके हाई कोर्ट दे विच भारत सरकार के खिलाफ मुकदमा ही दर्ज कर दिता गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली हाई कोर्ट दे विच भारत सरकार के खिलाफ WhatsApp ने मुकदमा दर्ज कर दिता है अते क्या यह है WhatsApp ने कि जिहड़ी नीति नवी नीति लियाउण दी गल भारत सरकार दे वल्लों कीती जा रही है, नवे नियम लागू करने की गल कीती जा रही है, उस दे नाल WhatsApp की जिहड़ी निजता है निजता नीति है उसका उल्लंघन हो जाएगा। WhatsApp दावा करता है कि केंद्र सरकार हुण नवे नियमां दे कह रही है कि जिस दे वल्लों मैसेज कोई क्रिएट किया गया है, जिस दे वल्लों पहली बारी कोई मैसेज भेजा गया है, जिवें कि फॉरवर्ड मैसेज तो बहुत होंदे ने अगे दे अगे भेजे जाते हैं, नवे रूल्स दे विच यह कहा जा रहा है कि पहली बार वो मैसेज किसने टाइप किया है, किसने किस नूं भेजा है, उसका रिकॉर्ड रखिया जाना चाहिए है। WhatsApp कहता है कि जेकर इस तरह असीं लोकां दे उपर निगाह रखांगे ये तो फिर निजता का उल्लंघन होएगा, लोकां दी प्राइवेसी का उल्लंघन होएगा। असीं इदां नहीं कर सकते, असीं तां दावा करते हैं कि असीं तुहाडी निजता की कदर करते हैं आम लोगों की। जेकर कोई क्रिमिनल है दोषी है उस ते तां निगाह रखी जा सकती है, पर हर एक ते ध्यान रखना यह तां सही नहीं है, असीं इस नूं लागू नहीं कर सकते। दिल्ली हाई कोर्ट दे विच WhatsApp दे वल्लों यह पटीशन भारत सरकार के खिलाफ पा दी गई है। हुण भारत सरकार दिल्ली हाई कोर्ट दे विच अपना पक्ष की रखती है उस बारे भी असीं तुहानूं जानकारी जरूर देंगे। अगली खबर के वाल वधदे हां, गल बाबा रामदेव दी कर लैने आ। उन्हां दे मुश्किलां लगातार वधदियां दिखाई दिंदियां ने अते हंकार भी लगातार वधदा दिखाई दिंदा है। इंडियन मैडिकल एसोसीएशन दे वल्लों डॉक्टर हर्षवर्धन नूं कहा गया ते इन्हां दे खिलाफ कार्रवाई करो। डॉक्टर हर्षवर्धन ने रामदेव नूं चिट्ठी लिख दी कि अपने शब्द वापस ले लो। शब्द तां वापस ले लए पर अजे भी रामदेव के खिलाफ डॉक्टरां दा गुस्सा रुकदा दिखाई नहीं दिंदा है। हुण उन्हां दे वल्लों 1000 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस बाबा रामदेव नूं भेज दिता गया है अते बाबा रामदेव का एक नवा विवादित बयान भी सामने आ गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच उन्हां दे कोलों पुछया गया है कि तुहाडी गिरफ्तारी भी हो सकती है, जिहियां खबरां भी आ रही ने। तां बाबा रामदेव कहंदा है कि किसी दे प्यो विच इन्ना दम नहीं कि स्वामी रामदेव नूं गिरफ्तार कर सके, ये गल भुल जाओ। अजिहा शब्द वरत दिते गए ने बाबा रामदेव के वल्लों कि किसी के प्यो दे विच भी हिम्मत नहीं है कि मैनू गिरफ्तार कर सके। अते हुण नवी जानकारी सामने ये आ रही है कि इंडियन मैडिकल एसोसीएशन के वल्लों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नूं एक होर चिट्ठी लिख दी गई है, जिसदे विच उन्होंने मांग की है कि बाबा रामदेव के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए है, क्योंकि डॉक्टर इस वेले अपनियां जानां गवा रहे हैं, कोरोना के हालात दे विच लोकां दी सेवा कर रहे हैं अते बाबा रामदेव डॉक्टरों के खिलाफ ही प्रचार करने विच लगा होया है, उसदे खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए है। यह मंग IMA इंडियन मैडिकल एसोसीएशन के वल्लों भारत के प्रधानमंत्री के कोलों कर दी गई है। हुण भारत सरकार देशद्रोह का मुकदमा रामदेव के खिलाफ करती है या फिर नहीं, इस ते भी सब की निगाह बनी रहेगी। अगली खबर के वाल वधदे हां, गल जेकर कार्रवाइयां दी चल रही है तो पंजाब के मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की गल भी कर लैने आ। कैप्टन अमरिंदर सिंह के वल्लों अपने साथी विधायकों ते कार्रवाई नूं लैके हुण बैक गेयर पा लिया गया है, उन्होंने यू टर्न ले लिया है, ठंडे पै गए ने। जेड़े जेड़े भी विधायक अते मंत्री उन्होंने खिलाफ बोले सन उन्होंने खिलाफ जांचां दा दौर शुरू हो गया सी। नवजोत सिद्धू के खिलाफ विजिलेंस एक्टिव हो गई सी। चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ मनीषा गुलाटी का भी जमीर जाग गया सी। अते हुण खबरां सामने आ रही ने कि हाई कमान की घूरी तो बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह इन्हां सारियां जांचां नूं ठंडे बस्ते दे विच पाउंदे दिखाई दिंदे ने। नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ
खिलाफ विजिलेंस की जांच भी कुछ मट्ठी पैंदी दिखाई दिंदी है। मनीषा गुलाटी नूं फोन करके कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हां दा जमीर एक बार फिर तो सुवा दिता है अते हुण हाई कमान के इशारे की उडीक कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों कीती जा रही है। अजिहियां खबरां सामने आ रहीआं ने, पर इस सब दे विच हुण सवाल यह उठदा दिखाई दिंदा है कि जिहड़ा खुलासा प्रगट सिंह दे वल्लों कीता गया सी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन्हां नूं ठोकण दी धमकी अपने सलाहकार दे कोलों दवाई है, उस बारे अजे तक पंजाब दे मुखिया दे वल्लों कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिता गया है। सुनील जाखड़ कहिंदे ने कि प्रगट सिंह झूठ बोलदा है, संदीप संधू ने कोई फोन ही नहीं कीता, धमकी देण दी तां गल ही दूर है। प्रगट सिंह कहिंदे ने कि मैं वो बंदा नहीं कि झूठ बोल के प्रैस कॉन्फ्रेंसां करके शौहरत लैंदा फिरां, मैं सच बोलदा अते इह वी मैं सच ही बोलिया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मैनूं ठोकण दी धमकी दवाई है। हुण विरोधी पार्टियां लगातार मंग कर रहीआं ने, भगवंत मान भी कह चुके ने कि कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं दसना तां चाहीदा ही है कि उन्होंने धमकी दित्ती है जां फिर नहीं। जेकर नहीं धमकी दित्ती है तां संदीप संधू जिहड़े उन्हां दे सलाहकार ने जिन्हां ने फोन कीता है उन्हां ते कार्रवाई होनी चाहिदी है। जेकर धमकी नहीं दित्ती है तां फिर प्रगट सिंह ते कार्रवाई होनी चाहिदी है। पंजाब दे लोकां नूं सच पता लगना चाहिदा है कि की पंजाब दा मुख मंत्री अपने ही विधायकां नूं फोन करवा के धमकियां दिंदा है जां फिर नहीं। पर पंजाब दे मुख मंत्री दे वल्लों इस नूं लैके अजे कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिता गया है। अगली खबर दे वल वधदे आ। खबर स्कूलों के नाल जुड़ी हुई है। पंजाब सरकार दे वल्लों 80.92 करोड़ रुपया जारी कर दिता गया है। विद्यार्थियों के घरे सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के घरे ही मुफ्त वर्दियां भेजियां जाणगियां। किन्ने विद्यार्थी ने 13,48,632 विद्यार्थियों के घरां तक पंजाब सरकार दे वल्लों वर्दियां पहुंचाईयां जाणगियां। इस दे लई फंड भी जारी कर दिता गया है। इस जारी फंड नूं लैके सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों तंज कसिया गया सी कि वर्दियां दे लई फंड जारी कर दिता है जबकि स्कूल बंद पे ने अते कोरोना नूं लैके दवाइयां हस्पतालों दे विच नहीं, उस दे लई पैसा कैप्टन सरकार दे वल्लों जारी नहीं किया जा रहा है। पर पंजाब सरकार इस नूं अपनी प्राप्ति दसदी दिखाई दिंदी है। अगली खबर दे वल वधदे हां, इह वी सिੱਖਿਆ दे नाल ही जुड़ी हुई है। केंद्री सिੱਖਿਆ मंत्री दे वल्लों सूबियां दे सिੱਖਿਆ मंत्रियों दे कोलों सुझाव मंगे गए सन कि 12वीं दे पेपर जिहड़े CBSE दे 12वीं दे पेपर होने ने उस बारे सूबियां दे सिੱਖਿਆ मंत्रियों का की कहना है। पंजाब दे सिੱਖਿਆ मंत्री विजय इंद्र सिंगला दे वल्लों केंद्री सिੱਖਿਆ मंत्री नूं अपना जवाब भेज दिता गया है। उन्हां दा कहना है, उन्होंने इस गल ते जोर दिता है कि विद्यार्थियों का अते अध्यापकों का टीकाकरण होना चाहिए है। भाव कहण दा मतलब उन्हां दा इह है, हालांकि स्पष्ट उन्होंने नहीं कहा पर मतलब उन्होंने कहण दा इह है कि पंजाब सरकार नूं कोई ज़्यादा इतराज़ नहीं है जेकर जून के आखिरी हफ्ते CBSE दे 12वीं दे पेपर हो जाते हैं, पर इस तो पहला विद्यार्थियों का अते अध्यापकों का टीकाकरण होना जरूरी है। विजय इंद्र सिंगला के मुताबिक इन्हां दोनों वर्गां की जिहड़ी सुरक्षा है, सेहत है, उसकी जिम्मेवारी सरकारां दी है। इस करके टीके लगवा के ही पेपर लए जाने चाहिए ने। सिੱਖਿਆ मंत्री दे वल्लों केंद्र सरकार नूं अपना जवाब भेज दिता गया है। अगली खबर दे वल वधदे हां, जिहड़ी कि नौकरियां दे नाल जुड़ी हुई है। पंजाब सरकार दे वल्लों हुण एक बहुत वड्डा दावा किया जा रहा है। रोजगार उत्पत्ति अते सिखलाई विभाग दे वल्लों दावा किया गया है कि पिछले 4 सालों दे विच कैप्टन सरकार ने 17,61,000 नौकरियां पंजाब दे नौजवानों नूं दे दित्तियां ने। हुण कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस विभाग नूं हदायतां जारी कीतियां ने कि जिहड़ी आपां 1 लाख नौकरी होर देनी है सरकारी, उस नूं लैके भी छेती तो छेती काम किया जाना चाहिए है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पहला ऐलान किया सी कि इन्नियां लखां नौकरियां तां असीं दे चुके हैं, पर अपनी सरकार खत्म होने तो पहला यह कार्यकाल खत्म होने तो पहला 1 लाख सरकारी नौकरी मैं पंजाब दे विच होर वंडनी है अते उस दे लई रोजगार उत्पत्ति अते सिखलाई विभाग नूं हदायतां पंजाब दे मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दे वल्लों जारी कर दित्तियां गईयां ने। अगली खबर दे वल वधदे हां, जिहड़ी कि पंजाब कांग्रेस दे नाल ही जुड़ी हुई है अते नाल दी नाल सुखपाल सिंह खैरा दे नाल जुड़ी हुई है। एक पासे जिथे कांग्रेस पार्टी दे विच आपसी काटो कलेश सिखरां ते है, उधर दूजे पासे हुण कई मीडिया हाउसिस दे वल्लों ये खबरां चलाईयां जा रही ने कि छेती ही सुखपाल सिंह खैरा कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर सकते ने। खबरां दे मुताबिक सुखपाल सिंह खैरा दे वल्लों कैप्टन अमरिंदर सिंह दे नाल उन्हां दे सिसवां दे फार्म हाउस ते डिनर भी कर लिया गया है। हरीश रावत दे नाल भी गलबात हो गई है, सारी गलबात फाइनल है। बस कुछ कुछ दिनों दे विच ही हरीश रावत अते मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सुखपाल सिंह खैरा नूं कांग्रेस पार्टी विच शामिल कर सकते ने। हुण सवाल ये उठ रहे ने कि जदों कांग्रेस
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਵੀ ਦਮ ਹੈ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਹੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ, ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ? ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੀ ਕੁਝ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੇਜ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਹਰ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ।